हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ मैन विशेज टू क्रॉस ए रिवर परपेंडिकुलरली इन स्टिल वाटर, ही टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस द रिवर, but in flowing river he takes 5 minutes. If the river is 100 meter wide, the velocity of the flowing water of the river is. तो सबसे पहले तो देखिए, ये क्वेश्चन बुक्स में जो सॉल्यूशन है बस एक फॉर्मूला दिया है और उसी पे सारा वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया, जो कि मेरा पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कहा, मैन क्या करना चाहता है, परपेंडिकुलरली एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है। सबसे पहले तो एक रिवर का इमेज हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ऐसा हमारा एक ये रिवर है और इसको हम ऐसे क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली। अब ये जो वर्थ है रिवर का वो हमारा 100 मीटर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 मीटर से इसको क्रॉस करना है। जब स्टिल वाटर है, वाटर स्थिर है, कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। तो जो आदमी उसको क्रॉस कर रहा है उसको 4 मिनट लगता है स्थिर पानी में, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर से। तो एक्चुअली जो मैन है वो मैन का स्पीड क्या हो जाएगा, 100 मीटर क्रॉस कर रहा है 4 मिनट में, तो ये हमारा 25 मीटर पर मिनट, ये हमारा मैन का वेलोसिटी हो जाएगा स्टिल वाटर में। और जो करंट है, ये करंट का वेलोसिटी, मतलब नदी अगर इस दिशा में बह रहा है तो कितने स्पीड से बह रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो पहले स्टिल वाटर में हमको 4 मिनट लग रहा था, लेकिन क्या हुआ, जब फ्लो आया नदी में उसके वजह से 5 मिनट लग गया। अब देखिए सीधी सी बात है, जब नदी में कोई फ्लो नहीं था तब एकदम सीधा परपेंडिकुलरली जा रहा था, लेकिन नदी में अगर फ्लो आ जाएगा तो इस फ्लो इस तरफ होने की वजह से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वो क्या होगा, बी पॉइंट जाने की वजह से यहां से शुरू करके थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि नदी अभी थोड़ा उसको पुश कर रहा है आगे की तरफ, है ना, तो वो ऐसे चला जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर आप सी मान लो, तो उसको जाना था ए से बी, जब स्टिल वाटर था तब जा रहा था, लेकिन नदी में वेलोसिटी आने की वजह से ए से स्टार्ट करके वो सी में पहुंच गया। इस कारण से देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए सी और ए बी, इसमें ए सी का डिस्टेंस ज्यादा है, साफ दिख रहा है, तो उसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तय किया। इस कारण से उसको कितना टाइम ज्यादा लगा, देखिए 5 मिनट और 4 मिनट, उसको 1 मिनट ज्यादा लग गया, ठीक है। अब वो जो मैन है, मैन का स्पीड तो फिक्स है 25 मीटर पर मिनट, तो वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा गया, 25 मीटर एक्स्ट्रा गया। पहले तो वो 100 मीटर जा रहा था ए से बी तक, लेकिन अभी नदी में फ्लो आने की वजह से ए से सी चला गया, मतलब वो 125 मीटर का दूरी तय किया। इतना समझ में आया। अब देखो ये जो केस हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये बी और सी के बीच में कुछ गैप है, x मीटर अगर है, तो नदी में फ्लो आने की वजह से उसने ए से शुरू करके सी जितना टाइम में गया उतने टाइम में बी से सी तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है। तो वो जो 5 मिनट का सफर उसने तय किया, उस 5 मिनट में नदी ने उसको बी से सी तक पहुंचा दिया। अब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बी और सी का वैल्यू यहां से निकलेगा, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा √ऑफ 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब इसको अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे दीजिए, तो ये √ऑफ 225 इंटू 25 हो गया। इसको कैलकुलेट करिए, 15 इंटू 5 दैट इज 75। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 75 मीटर है, मतलब वो 5 मिनट में नदी उसको 75 मीटर दूर लेके चला गया। तो नदी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टाइम लगा 5 मिनट और डिस्टेंस गया 75, तो वेलोसिटी 75 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 15। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, a man can row upstream at 10 km per hour and downstream 18 km per hour
फाइंड द मेंस रेट इन स्टिल वाटर। ये एकदम एंट्री लेवल का सवाल हो गया। तो 10 + 18 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन टेक्स 2.2 times as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream। तो देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में मान लीजिए 1 घंटा लगा, तो अपस्ट्रीम में कितना लगा 2.2 टाइम्स ज्यादा, तो 2.2 हो गया, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें पॉइंट हटा के एक सुंदर सा रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये 22 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो 5 और ये हो गया 11। अब ये हमें क्या मिला, ये हमारा टाइम रेशियो है। अब हम स्पीड रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड रेशियो 11:5 हो जाएगा। अब रेशियो कांस्टेंट ए एज्यूम कर लेता हूं, तो ये 11A और ये 5A। क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए ही कैन रो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 आवर्स में 55 किलोमीटर तय करता है। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा, 2.5 आवर्स किसके बराबर होगा, देखिए 55 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट किया तो 55 डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम में गया, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड देखिए 11A है, तो यहाँ पे 11A डाल देंगे। 11 से इसको काटो 5, तो A इक्वल्स टू हमारा 5/2.5 जो कि 50 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 2। तो A का वैल्यू हमें 2 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16। तो देखिए ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, बोट ए ट्रेवल्स डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इन 3 hours लेस देन द टाइम टेकन बाई बोट बी टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट वाई टू जेड। तो यहाँ पे 2 बोट है, एक तो ए दूसरा बी। अब उन्होंने एक्स से वाई और वाई से जेड तक ट्रेवल किया। सबसे पहले तो अगर हम इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर शुरू करें तो यहाँ से गया यहाँ तक, ये एक्स है और ये वाई है, और फिर वाई से शुरू करके ये हमारा जेड तक, ठीक है, ये गया। अब इस पार्ट में क्या हुआ, ये ए गया, ठीक है। ए कैसे गया, ए हमारा डाउनस्ट्रीम में गया, ये देखिए डाउनस्ट्रीम में गया। और ये हमारा बी है, बी बोट क्या किया अपस्ट्रीम में गया, तो ये हमारा अपस्ट्रीम है। और क्या कहा, इन 3 hours लेस टाइम, तो ए जाने में जितना टाइम लगाता है डाउनस्ट्रीम में, बी उससे 3 घंटा ज्यादा लगाता है, या फिर बी से ए को 3 घंटा कम लगता है। दूसरी बात क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 20, तो ये हमारा 20 किलोमीटर है। एंड विच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड, जो कि वाई जेड का हाफ है, मतलब वाई जेड हमारा 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी मिल गया। और क्या बताया, द स्पीड ऑफ द बोट बी का स्पीड इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट बी का जो स्पीड है वो हमारा 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए बोट, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रीम और बी बोट और यहाँ पे स्ट्रीम, ठीक है। तो बी बोट में क्या हुआ, उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, और जो स्ट्रीम है उसका वेलोसिटी हम ए से एज्यूम कर लेते हैं, मान लो। अब देखो एक बात कहा, कंसीडर द स्पीड ऑफ द करंट बी सेम, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रीम का वेलोसिटी और यहाँ पे जो स्ट्रीम का वेलोसिटी ए और बी दोनों केस में सेम है, तो यहाँ पे भी स्ट्रीम का वेलोसिटी ए सी हो जाएगा। एक ही स्ट्रीम में जा रहा है, एक बार अपस्ट्रीम एक बार डाउनस्ट्रीम। उसके बाद क्या कहा, द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट बी अपस्ट्रीम। बोट ए का स्टिल वाटर का जो वेलोसिटी है, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी आएगा वो किसके साथ इक्वल है, बोट बी का अपस्ट्रीम। बोट बी का अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, देखिए अपस्ट्रीम हमारा 10 - s है और डाउनस्ट्रीम 10 + s है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 - s। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है बोट ए का जो स्टिल वाटर स्पीड वो हमारा बोट बी का अपस्ट्रीम है, इसीलिए हमने ऐसा लिया, ठीक है। अब देखिए
जो हमारा ए बोट है उसने डाउनस्ट्रीम में x से y तक गया, तो ए बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 10 माइनस एस प्लस एस, जो कि हमारा 10 के बराबर है। ये हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो इस स्पीड से x से y तक गया, मतलब ये डिस्टेंस सफर किया जो कि 20 किलोमीटर है। तो टाइम क्या हो जाएगा 20/10 दैट इज 2 आवर। तो ये जाने में उसको 2 घंटा लगा, और उन दोनों में देखिए टाइम का डिफरेंस 3 घंटा है, मतलब ये अगर 2 घंटा है ये 5 घंटा हो जाएगा, है कि ना। तो यहां से हम वेलोसिटी निकल सकते हैं, कौन सा, अपस्ट्रीम वाला, क्योंकि जो बोट बी है उसने अपस्ट्रीम में सफर किया है, ठीक है। अब देखिए बोट बी को कितना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में गया, अपस्ट्रीम वेलोसिटी 10 माइनस एस है, तो 5 आवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, और उसका जो वेलोसिटी अपस्ट्रीम वो क्या है 10 माइनस एस। तो यहां से 5 से डिवाइड कर दो 8, तो 10 माइनस एस इक्वल्स टू 8 दैट इज एस इक्वल्स टू 2। तो एस का वैल्यू 2 आ गया, यहां पे हम एस का वैल्यू 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट ए का स्पीड ये है जो कि 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम दैट ऑफ द करंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोट है और स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम बोट, और क्या कहा 5 टाइम्स दैट ऑफ करंट। तो बोट का स्पीड अगर 5 है, स्ट्रीम का 1 है, कांस्टेंट ले लो कोई भी एक, मान लो m है, तो ये हमारा 5m और ये m हो गया। उसके बाद क्या कहा, इट टेक्स 1.1 आवर टू रो टू पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 6m हो जाएगा, और अपस्ट्रीम 4m हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज 13.2 किलोमीटर। तो उसने 1.1 आवर में कितना डिस्टेंस तय किया 13.2 किलोमीटर तय किया, और वेलोसिटी कितना है, क्योंकि उसने डाउनस्ट्रीम में किया तो 6m हो जाएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, 11 से इसको काटो तो 12, 6 से इसको डिवाइड कर दो 2, तो m इक्वल्स टू 2 आ गया। यहां तक ठीक है। अब m अगर 2 आ गया तो उसका अपस्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए 4m, जो कि हमारा 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्वेश्चन है वो 312 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम वेलोसिटी मिल गया, तो डिस्टेंस s इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम हमारा 312। अब ये मिनट में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारा देखिए ये जो 1.1 है ये हमारा आवर्स है, तो टोटल कैलकुलेशन हमने आवर्स में किया, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करो 2, 4 से करो तो 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 624 डिवाइडेड बाई 15। इसको हम 4 से देंगे तो 60, 24, फिर हम इसको 1 से देंगे तो 15, बचेगा 9, पॉइंट देते हैं 0, और यहाँ पे 6, ये हो गया 90 एंड क्लोज। तो 41.6 ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हेल्प मिल रहा है, और कहीं पे भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।